नमस्कार दर्शकों, आयुर्वेद का संसार में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, अगर आपकी भी नींद रात को डर से अचानक टूट जाती है तो आप मेरी इस जानकारी को ध्यान से सुनिए। क्या आपको रात में सोने में परेशानी महसूस होती है? क्या आपकी नींद बार बार टूटती है या नींद में आपको किसी बात का भय सताता है? यदि इनमें से कोई भी एक घटना आपके साथ घटित होती है तो आप मेरे इस इलाज को अवश्य ही आजमाएं। दरअसल विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे कई कारण होते हैं जिनसे रात को हमें सोने में दिक्कत आती है, लेकिन इसके लिए कई सारे शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक उपाय भी मौजूद हैं जो हमारे तकिए से जुड़े हैं। जी हाँ, तकिया जो कि नींद की प्रक्रिया में हमारा अहम साथी होता है। इसकी मदद से हम नींद से जुड़ी कई परेशानियों का हल निकाल सकते हैं। तकिए का पोजीशन यदि सही हो तो अच्छी नींद आती है, वह नरम हो और सख्त ना हो तो भी अच्छी नींद आती है। लेकिन आज हम जो आपको उपाय बताने जा रहे हैं उसके अनुसार आपको अपने तकिए के आसपास कुछ चीजें रखनी है। इन्हें रखने से ऐसा माना जाता है कि नींद अच्छी भी आती है और बीच में टूटती भी नहीं है। शास्त्रों के अनुसार यदि रात को सोते समय आपको डर लगता है या अचानक डर की वजह से आप उठ जाते हैं तो अपने तकिए के पास छोटी इलायची रखें। 5-6 छोटी इलायची को एक कपड़े में बांधकर अपने तकिए के पास या तकिए के नीचे ही रख लें। इससे आपको डर नहीं लगेगा। इसके अलावा नींद में यदि डर लगता हो या नींद बीच बीच में बार बार टूट जाती है तो पानी से भरा हुआ तांबे का बर्तन या घड़ा अपने बिस्तर के पास रखें और सुबह उठकर उस पानी को पौधे में डाल दें। इससे भी आपको अवश्य ही नींद अच्छी आएगी और डर भी नहीं लगेगा और नींद भी नहीं टूटेगी। बहुत से लोगों को रात में बाल खुले रखकर सोने की आदत होती है। अपने आराम के लिए वह बालों की कंघी करके फिर उन्हें खोलकर सोते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हमें हमेशा बाल बांधकर सोना चाहिए, नहीं तो बुरे सपने आते हैं। इसके अलावा सोने से पहले अवश्य जांच लें कि जिस तकिए का आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं वह साफ भी है या नहीं। थोड़े दिनों के अंतराल में अपने तकिए को साफ करें, उसका कवर धोएं, उस पर किसी और के बाल ना हो और वह दूषित ना हो, इस बात का ख्याल आप अवश्य ही रखें। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार बताया गया यह तरीका बेहद अचूक और काफी प्रसिद्ध भी है। यदि आपको यह खास तौर से बच्चों को सोते समय अधिक डर लगता हो तो उनके तकिए के पास कोई नुकीली वस्तु रख दें, यानी छोटा सा चाकू या कोई भी लोहे की छोटी सी नुकीली चीज जिससे आपको नुकसान न पहुंच सके। इसके अलावा छोटे बच्चे अक्सर नींद में डर जाते हैं और रोते हुए बीच रात में उठ जाते हैं। ऐसे बच्चों के तकिए के नीचे चाकू या कोई भी नुकीली वस्तुएं रख देनी चाहिए तो उन्हें डर नहीं लगेगा। इसके अलावा इस उपाय को अगर आप आजमाएंगे तो आपको अवश्य ही अच्छी नींद आएगी। एक्सपर्ट के अनुसार जिन लोगों को रात को सोने में परेशानी होती है उन्हें हमेशा अपने पाँव धोकर सोना चाहिए, इससे अच्छी नींद आती है। पाँव के अलावा अपने बिस्तर को साफ करने के बाद ही उस पर सोना चाहिए। बेड पर बिछी हुई चादर को झाड़ें, आपका तकिया भी साफ हो और फिर सोएंगे तो अच्छी नींद आएगी। सुबह आप तरोताजा भी महसूस करेंगे। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार हमारे सोने की दिशा कैसी है इस पर ध्यान दिया जाए तो अच्छी और बिना किसी डर वाली नींद आती है। वास्तु शास्त्र की माने तो सोते समय हमारा सिर कभी भी उत्तर दिशा में ना हो, क्योंकि ऐसे में पांव दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं जो कि नर्क की दिशा मानी गई है। इसके अलावा इस दिशा में सोने से भयानक सपने आते हैं, नींद भी पूरी नहीं होती और सुबह जब आप उठते हैं तो आपको सिर दर्द जैसी परेशानियां हो सकती है। इसके अलावा बेड के ठीक सामने शीशा नहीं होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शीशे के ठीक सामने सोने से व्यक्ति तनाव से मुक्त नहीं हो पाता। वह पूरी नींद तो लेता है लेकिन तनाव उसका पीछा नहीं छोड़ता। बेड के आसपास जूते चप्पल नहीं होने चाहिए। यदि आपके कमरे में ही जूते चप्पल रखने वाला शू रैक है तो उसे हरदम बंद करके रखें, क्योंकि इन जूतों से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा आपकी नींद में खलल डालती है। मेरी सभी बातों से हटकर अगर आप किसी टेंशन की वजह से सोने में असमर्थ है तो म्यूजिक सुने। ध्यान रहे कि जो संगीत आप सुन रहे हैं वह मधुर हो, इससे आपको अच्छी नींद अवश्य ही आएगी। लेकिन अगर ये तरीका भी काम ना करे तो भगवान का जाप करें, कोई भी पाठ जो आपको पसंद हो वह करें, या फिर केवल हाथ जोड़कर भगवान की तस्वीर अपनी आंखों में लाकर उन्हें याद करें। आपको जल्द ही नींद आने लगेगी।
तो दर्शकों, ये थी कुछ नींद से जुड़ी जानकारी। अब आपको बताना होगा हमारी ये जानकारी कैसी लगी। आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप हमारी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।